नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और एक मंगल कामना करता हूं कि श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त हो, आपके समस्त दुख दूर हो। आज मैं एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आपके यहाँ दरबार कैसे आया, आपको दरबार लगाने की अनुमति कैसे मिली, दूत महाराज कैसे मिले। तो इसकी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और साधना भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि बालाजी महाराज की आप अपने घर पे कैसे साधना करें, कैसे मंत्रों का जाप करें, किस प्रकार क्या नियम रहेंगे, क्या साधना के दौरान आपको खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो शुरू से अंत तक देखिए। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें और जो पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अपने कमेंट्स हमें पहुंचाएं कि आपको हमारा वीडियो देखकर कैसा लगता है। इससे हमें उत्साह मिलता है और नया वीडियो बनाने का हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, हमने कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं की, बहुत बड़े मंत्र सिद्धि नहीं की। बालाजी महाराज की कृपा स्वयं हम पर कैसे हो गई हमें खुद नहीं पता। बस हमने आप लोगों की तरह नियम किए थे। हमने भी बालाजी जाकर, बालाजी को अर्जी लगाकर, बालाजी की सच्चे मन से सेवा की, निस्वार्थ भाव से हमने उनकी सेवा की थी। अपना जीवन उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया, उनकी लगन के साथ सेवा की। हमने 41 दिन तक श्री बालाजी महाराज का चालीसा विधि विधान के साथ किया था। उस चालीसा में हमने अन्न और नमक का 41 दिन के लिए त्याग कर दिया था। केवल फलाहार हम करते थे, उबले हुए आलू शाम को हम खाते थे, मंत्रों का जाप करते थे। बस इतनी सी हमने सेवा की और हमारी इसी सेवा से प्रसन्न होकर श्री बालाजी महाराज ने अपने दूत, अपनी शक्तियां प्रदान की, जिससे आज ही हमारा दरबार लगता है और जन कल्याण होता है। अगर आप भी बाबा की सेवा लेना चाहते हैं, साधना लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में भक्ति जागृत करिए। अपने आप को श्री बालाजी महाराज के चरणों में न्यौछावर कर दीजिए, अपने आप को उनके चरणों में सौंप दीजिए। भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। बाबा के चरणों में जब आप जाएं, उनसे कुछ मांगने ना जाए, ना सिद्धि मांगो, ना दूत मांगो, ना कुछ मांगो, केवल भक्ति और चरणों की सेवा मांगो। बाबा सब आपको स्वयं देते चले जाएंगे, जिसके आप पात्र बनते चले जाएंगे। अब करना क्या है? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन का आपको करना है। ब्रह्मचर्य का आप पालन करेंगे। अगर आप गृहस्थ जीवन में भी हैं तो जितने समय आप सिद्धि कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा का चालीसा कर रहे हैं, उतने समय आपको जो है गृहस्थ जीवन त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गृहस्थ जीवन त्यागने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं चले जाएं। घर में रहते हुए ही, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए भी ब्रह्मचर्य का आप पालन करिए। बालाजी महाराज ने ये नहीं कहा कि आप घर छोड़ करके कहीं चले जाएं। उस 41 दिन तक आप जो है अपने हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करिए, फलाहार करिए और उबला हुआ आलू खाइए। अन्न और नमक आप ग्रहण नहीं करेंगे। बाबा को अर्जी लगाइए। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप बालाजी का चालीसा शुरू कर सकते हैं। और भाइयों को बता दूं, जो बालाजी का चालीसा शुरू करना चाहते हैं वो 1 जनवरी से बालाजी का चालीसा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक 41 दिन तक बालाजी का चालीसा रखा जाता है। जो हमने रखा था उस अनुभव से आपको बता रहे हैं। तो जिन्हें शुरू करना है वो 1 जनवरी से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा, पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। तन की पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। मन में क्रोध मत लाइए, किसी के प्रति बुरी बात मत बोलिए, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए। अपने कर्म करते रहिए समान भाव से, अपने कर्म करते रहिए समान भाव से, सबको देखते हुए। क्रोध नहीं करना है, किसी के बारे में गलत विचार नहीं लाने, केवल राम नाम का आपको जाप करना है, क्योंकि राम नाम ही हनुमान जी को सर्वाधिक प्रिय है। यदि आप राम नाम को पकड़ लेते हैं तो हनुमान जी तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि राम नाम ही वो नौका है जिस पर बैठकर आप श्री हनुमान जी के चरण कमलों को प्राप्त हो सकते हैं और उनके चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, जमीन पर सोना है या लकड़ी के बने हुए तख्त पर सोना है। किसी के घर का ना खाना है ना पीना है, किसी के घर आना जाना भी नहीं है 41 दिन तक। साधना के समय में आने जाने का मतलब ये हो गया कि आप उनके यहाँ रात नहीं बिताएंगे। कोई जरूरी कार्य से जा रहे हैं, प्रातःकाल पूजा करके जाइए, शाम की पूजा से पहले आप अपने घर आ जाइए। किसी के मरे हुए में नहीं जाना है। जहां पर सोबड़ हो चुका है उस जगह तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है साधना के
दौरान। ये तो थे थोड़े से नियम। अब साधना कैसे शुरू करनी है? किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ले लीजिए। अगर शुक्ल पक्ष का मंगलवार ना मिले तो कोई भी शुभ तिथि देखकर आप अपना चालीसा प्रारंभ कर दीजिए। उसके लिए आप अपने जान पास किसी भी ब्राह्मण से पूछ लीजिए। आजकल तो गूगल पर शुभ तिथियां पता चली जाती है, वहां से आप देखिए। आसन लाल कलर का खरीदिए, लाल वस्त्रों में कुर्ता और धोती। ये याद रखना, साधना करने वाले को कुर्ता धोती पहनना अनिवार्य है। कुर्ता धोती ही पहनकर साधना करें, क्योंकि बालाजी महाराज इन वस्त्रों को ज्यादा पसंद है, मतलब उनको। तीसरा, आप मार्केट से जो है माला खरीदिए, तुलसी की माला। तुलसी की माला जाप करने के लिए खरीद लीजिए। उसके बाद एक लाल आसन अपने लिए खरीद लिया, एक लाल कपड़ा खरीदिए जो चौकी पर आपको बालाजी महाराज के चौकी के ऊपर बिछाना है, जिसके ऊपर बालाजी महाराज की मूर्ति को आपको स्थापित करना है या हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करना है। अब प्रथम दिन नहा धोकर शुक्ल पक्ष के मंगलवार को बैठिए, चौकी को बिछाइए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर हनुमान जी को स्थापित करिए। हनुमान जी को स्थापित करने के बाद उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको चोला चढ़ाइए, अगर चोला चढ़ा सकते हैं तब। बहुत सी मूर्तियां आपको ऐसी मिलेंगी जिसपे चोला नहीं चढ़ा सकते, तो कोई बात नहीं, मंदिर में जाकर के चोला चढ़ा दीजिए। लेकिन अपने घर की पूजा में थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल रखिए। तिल का तेल या शुद्ध घी का ही दीपक लगाएं। बाबा को तिलक लगाएं। तिलक लगाने में आप चंदन मार्केट से ले लीजिए, अष्टगंध में मिल जाता है, उसका तिलक करिए। बाबा को अक्षत लगाइए। भोग में आप देसी घी के लड्डू, मिश्री, पंचमेवा जो आपकी यथा सामर्थ्य हो उस हिसाब से बाबा को खिलाइए। तुलसा दल उसमें जरूर रखें, क्योंकि बाबा को तुलसा दल बड़ा प्रिय है, क्योंकि तुलसा दल भगवान श्री राम को प्रिय है। इतनी सामग्री होने के बाद अब आपने क्या करना है? दीप प्रज्वलित कर देना है। बाबा के समक्ष 281 रुपए की आपको अर्जी लगानी है। उसमें अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र, अपना निवास स्थान जहां पर आप साधना कर रहे हैं वो आप बाबा को बताइए, और बाबा को अपने प्रॉब्लम बताइए कि बाबा मैं आपकी साधना कर रहा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं, अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखिए। रखने के बाद अब आपको अर्जी के नियमों का पालन करना है। अर्जी के नियमों का पालन, चावल, दूध, दही, मट्ठा, सफेद चीजें जितनी भी हैं सब आपको छोड़ देनी है। अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं है, लेकिन दूध, दही, मट्ठा इन चीजों को भी आपको ग्रहण नहीं करना। दूध यदि आपको पीना है तो उसमें पत्ती लगा लीजिए, पत्ती लगा करके आप दूध पीजिए, दूध का सेवन करिए। खाने में आप फल ले सकते हो, कोई भी फल ले लीजिए, और मूंगफली आती है सीजन में, मूंगफली ले लीजिए बिना नमक की, भुनी हुई, और बाबा का भजन करिए, भजन कीर्तन करिए। अब आते हैं करना क्या है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन 11 बार पाठ करिए। यदि आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन 11 बार पाठ करते हैं तो हनुमान जी के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे 41 दिन के अंदर अंदर। चाहे वो स्वप्न में दर्शन दे, चाहे वो ध्यान में दर्शन दे, साक्षात दर्शन दे, वो प्रभु इच्छा, लेकिन आपको गारंटी के साथ दर्शन हो जाएंगे। 11 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जो मंत्र बता रहा हूं उनके 1.25 लाख या अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 33 जो भी माला आप प्रतिदिन कर सकते हैं उतना करिए। जरूरी नहीं है आपको 1.25 लाख ही जाप करने हैं। 1.25 लाख जाप उनको करने हैं जिनको मंत्र सिद्ध करना है। यदि बाबा से संकट कटवाने हैं और अपनी समस्या समाधान चाहिए, या आपको बाबा से दूत चाहिए या कोई चीज चाहिए, उसके लिए आप 11 माला, 21 माला, 31 माला अपनी सामर्थ्य अनुसार पर डे करिए। पूजा का समय एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। जो पूजा का समय बनाएंगे वो मैं बता देता हूं। प्रातः काल 4 से 6 बजे तक का समय अति उत्तम है, और 6 से 7:30 बजे तक का उत्तम है। अगर आप 4 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कोई समय बनाते हैं तो अति उत्तम है, ब्रह्म मुहूर्त है, आपको शीघ्र दर्शन प्राप्त होंगे। आपकी जो सिद्धि है, जो पूजा है, वो अति फलदायी हो जाएगी। यदि 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच अगर कोई समय बनाते हैं तो वो भी उत्तम है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। रात्रि का समय शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच अपने हिसाब से कोई भी एक समय बना लीजिए, बार बार समय चेंज नहीं होगा। मंत्र जो है आपको जाप करना है, वो मैं आपको 2-3 मंत्र बता रहा हूं। एक जो मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। दोबारा बता देता हूं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का आप जाप करिए। दूसरा मंत्र है, ओम अंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। दोबारा बता देता हूं, ओम अंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत प्रचोदयात। ये हनुमान गायत्री है। इसकी 11 माला, 21 माला, 31 माला अपनी सामर्थ्य अनुसार करिए। और अगर आपको सिद्धि चाहिए तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप और दशांश हवन करिए। इतना आप करिए। इसको जब आप विधि विधान के साथ करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात और बता देता हूं, कोई भी साधना ऐसे यूट्यूब पे से देख के मत करिए। ये मेरी सबसे पहली सजेशन है कि कोई भी साधना किसी भी यूट्यूब पे से देख करके, चाहे वो किसी ने भी दी हो, मत करिए। पहले उनके पास फोन करिए, उनसे अनुमति लीजिए। यदि वो आपको अनुमति देते हैं तब उस साधना को करिए जो साधना उन्होंने यूट्यूब पे डाली है उनके अनुसार। क्यों? क्योंकि बहुत सी साधनाएं आप अपनी मर्जी से उठा लेते हैं, आपको पता नहीं होता कि उसके परिणाम क्या आएंगे। तो इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक है। जिसने वो साधना डाली है पहले उससे जानकारी लीजिए, अनुमति लीजिए, उससे पूर्ण विधि पूछ लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे पूर्ण विधि बताई भी नहीं जाती है। हाँ, ये इतना है कि अगर आप इसको साधना को अपने घर में बिना सिद्धि के लिए करते हैं तो आपके संकट कटेंगे, आपको फलदायी होगी। दैनिक पूजा के रूप में उपयोग करिए। लेकिन अगर आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, दर्शन के लिए कर रहे हैं या किसी सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। जिसने ये साधना अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है उनकी साधना ऐसे ही उठाकर नहीं करनी चाहिए। ये केवल आप लोगों की जिज्ञासा होती है, इसलिए साधना लोग बता देते हैं यूट्यूब पर। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी उठा के कर लेते हैं जिससे उनको दुष्परिणाम देखने मिलते हैं। कोई परेशानी, कोई संकट आ जाता है या कोई विपत्ति आ जाती है तो फिर वो परेशान होकर इधर उधर भागते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई ये साधना आपको पसंद आई होगी। अगर किसी को ये साधना करनी हो तो वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है, या अपने आसपास जिस किसी भी दरबार से जुड़ा हो या किसी बालाजी दरबार के पुजारी जी से पूछकर वो साधना शुरू करे। जरूरी नहीं हमारी अनुमति ले, लेकिन बालाजी की जो दरबार लगाते हैं, जो बालाजी की गद्दी लगाते हैं, उनसे आप जानकारी लीजिए। वो भी आपको साधना के बारे में बताएंगे। उनको बताइए कि हम ये साधना करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बताई गई है, अगर अनुमति दें तो साधना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने साधना की विधि आपको बता दी है और उम्मीद करते हैं जो ये साधना करे बालाजी महाराज उनके समस्त संकट काटे, क्योंकि ये साधना मैंने वो बताई है जिससे आपको 100% लाभ मिलेगा और 100% सफलता मिलेगी। इसमें नुकसान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई संकट लग जाएगा, भूत प्रेत लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस साधना को अगर आप अपने घर पे करते हैं तो आपका संकट ही कटेगा। लेकिन फिर बताता हूँ, अगर आपको सिद्धि चाहिए या दर्शन चाहिए तो उसके लिए अनुमति अनिवार्य है। अनुमति लेकर ही साधना करें। जय श्री बालाजी महाराज, जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बस छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें। अपना प्रेम हमें दर्शाइए। जो आपके मन की भावनाएं हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम और अधिक वीडियो लाएंगे। किसी और साधना के बारे में, किसी और जिज्ञासा हो, किसी और कोई प्रश्न आपके मन में हो तो उस प्रश्न को बताइए। हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको दे सके, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी नॉलेज है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।